जब आपके पास आइडिएशन बहुत होती है तो लोग बा अपने अपना आइडियाज़ लेके अलग अलग बैठ सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप एकजुट होके जो सक्सेसफुल आइडियाज़ हो रहे हैं उनमें फोकस करो तो द डेस्टिनी ऑफ द हाउस चेंजेस। सो हम फोकस्ड हाई कन्विक्शन इन्वेस्टिंग के लिए जाने जाते थे, वो मेंटेन रहा, वी कंटिन्यू टू बी दैट वे। हम QGLP के लिए जाने जाते थे, क्वालिटी ग्रोथ, लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यूएशन फोकस पे। हमने इस फिलॉसफी के ऊपर प्रोसेस बना दी। हमने कहा भाई पहले स्पेसेस देखो जहाँ लॉन्जिविटी मिलती है और फिर उन स्पेसेस में मैनेजर्स ढूंढे। किसी का लार्ज कैप फंड है, किसी का फ्लेक्सी है, किसी का अलग कंस्ट्रक्ट है। उन स्पेसेस में कहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा आएगी और वैल्यूएशन का कॉम्बिनेशन अच्छा है, उसको लेके आप अपना फंड बनाए। अब आप मतलब 2.5 साल अगर आप पहले जाए तो वो एक पीरियड था जब केवल इंडेक्स अच्छा करता था, बाकी सारे इंडेक्स के पीछे थे। तो एक जो बहुत बड़ा स्टेप था वो ये कि वी विल बी ग्रोथ फोकस्ड मैनेजर्स। जैसा मैंने बोला, पहले आप लॉन्जिविटी देखिए, फिर आप उसमें से ग्रोथ निकालिए। तो हमारी फिलॉसफी इज कि अर्निंग्स ग्रोथ ड्राइव्स मार्केट। इफ यू गेट अर्निंग ग्रोथ नॉट फॉर 1 क्वार्टर, फॉर 2 to 3 years, एंड मार्केट्स विल फॉलो। तो हमने कहा वी शैल डू इट and not be scared about immediate performance. We as a team sat together and said these are the themes, जैसे कि डिफेंस, जैसे कि रिन्यूएबल, जैसे कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप IT, ओके, मे बी NBFC, मे बी लग्जरी एंड सो ऑन, ओके। एंड यू विल फाइंड दीज थीम्स इन प्रैक्टिकली एवरीबडीज फंड्स डिपेंडिंग ऑन दी कंस्ट्रक्ट। कोई लार्ज कैप स्मॉल कैप वो अलग हो गया, बट होल थॉट इज वी शुड हैव एज मेनी एज पॉसिबल। तो अगर आप क्रिकेट टर्मिनोलॉजी से इसको मिलाएं तो कभी एक टाइप का बॉलर आएगा, कभी दूसरा। हमको चाहिए कि हर बॉलर पे थोड़े थोड़े रन निकाले, कि ऐसा ना हो कि 2-3 ओवर मेडन चले जाएं और फिर लास्ट की तरफ आपको बाउंड्रीज मारने की ज़्यादा ज़रूरत पड़े। सो नो कीप पार्टिसिपेटिंग। हमारे सारे फंड आपको 20 से 35 स्टॉक के बीच में निकलेंगे। हमारा स्मॉल कैप भी 40-42 नामों का ही है, ओके। वी डू दिस टू बी useful to the end client, avoid over diversification, because we are not the end, we see ourselves as a part of a client's portfolio. तो अगर हम ही 100 नामों का पोर्टफोलियो चलाएंगे तो क्लाइंट का क्या हो रहा है? सो वी डू। और आप में और इंडेक्स में फिर फर्क क्या हुआ? तो 20 से 30 नाम हाई ऑन ग्रोथ फोकस, वी से पेयर अस विद वैल्यू, मे बी दे हैव 80-100 नेम्स, येट विद 120 odd names job done is our use case. So फिर आप अगर हमारे फंड का कंस्ट्रक्ट देखो तो मेनी ऑफ आवर फंड्स आर फ्लैट लाइन। अगर हम 25 नाम रखते हैं तो 3 से 4%, 5% की वेटेज दिखती है। एक दो फंड अपवाद हो सकते हैं, बट दैट इज हाउ इट इज। कीप इट सिंपल, पुट अ प्रोसेस ऑफ प्रॉफिट टेकिंग, stop losses. So all of that was put in place. I think a lot of it the team loved. They adopted it. कि large cap safer, higher valued ज़्यादा गिरे, सस्ते कम गिरे, वगैरह वगैरह, and all of that played in the mind and we tested out. A lot of these narratives are half truths. They don't explain. So for example, if you look at REC, PFC, Coal India, NTPC, BHEL and many others, जो दिमाग में लगता है कि लो पी स्टॉक्स हैं, लो वैल्यूएशन स्टॉक हैं, वो भी पिटे। उनको तो नहीं पिटना चाहिए था, ओके। सम ऑफ द हायर पी नेम्स जो कि जैसे कि कंज्यूमर्स हैं वो नहीं पिटे, उनको तो पिटना चाहिए था अगर वैल्यूएशन वाज द फोकस। लार्ज कैप में जब ये नैरेटिव आए, हम अपने लार्ज कैपों को बड़ी उम्मीद से देखते थे कि आप नहीं गिरोगे, पर हमारे जोमेटो, CG, Trent and fell as much. तो ये भी ट्रूथ नहीं है कि लार्ज नहीं गिर रहा है। अगर आप आज शुरू कर रहे हो तो ट्राई एंड अवॉइड लॉट ऑफ मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। वन ऑफ देम इज मिस्टेक ऑफ ओवर डिवर्सिफिकेशन।
तो अगर आप गूगल भी कर लोगे, पढ़ भी लोगे, तो भी आपको दिखेगा कि एक पोर्टफोलियो में कितने नाम होने चाहिए फॉर गुड आउटकम्स। तो जैसा मैंने कहा कि आप अभी आप किस बेस ऑफ नॉलेज से शुरू कर रहे हो, बट सपोज नॉलेज कम है और आप फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हो, तो एक चीज़ जो आसान है वो ये कि कौन ग्रोथ इन्वेस्टर है, कौन वैल्यू की बात करता है। एक ग्रोथ को चुन लो, एक वैल्यू को चुन लो, दोनों में एलोकेशन कर दो, जर्नी शुड बी स्मूथ and overall, because you are owning, so if you choose us on the growth side, you will get, let's say, ballpark 25 to 30 names on the mutual fund side. Choose somebody on a value side, 80 से 100 के नाम मिलेंगे, 120-25 नाम में आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। ओवरऑल आपकी जर्नी ठीक हो जाएगी।